Kanika was given her pocket money on January 1st, 2008. She puts rupee 1 on day 1, rupee 2 on day 2, rupee 3 on day 3, and continued doing so till the end of the month from the money into her piggy bank. She also spent rupee 204 of her pocket money and found that at the end of the month she still had rupee 100 with her. How much was her pocket money? Okay, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। देखो, जनवरी की फर्स्ट को उसको कुछ पॉकेट मनी मिलता है। ओके, उससे कुछ पॉकेट मनी मिल गया जनवरी फर्स्ट को। ओके, अब वो क्या करती है, 3 जगह पर इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। उसने हर दिन कुछ पिगी बैंक में डालना शुरू किया है। पहले दिन उसने 1 रुपया डाला है पिगी बैंक में, दूसरे दिन 2 रुपीज़, तीसरे दिन 3 रुपीज़, हर दिन 1 रुपया बढ़ाती रहती है। मतलब चौथे दिन 4 रुपये, 5वें दिन 5 रुपये, ये पिगी बैंक में जा रहे हैं। ओके, तो कुछ पैसा पिगी बैंक में वो सेव कर रही है। ओके, इसी पॉकेट मनी में से उसने 204 रुपीज़ खर्च भी कर लिए हैं कहीं। ओके, ये उसमें उसने कहीं स्पेंड कर दिए हैं। ओके, फिर तीसरी चीज़ ये है कि पूरे महीने के बाद वो ये देखती है कि उसके पास 100 रुपये अभी भी बचे हुए हैं, ये 100 रुपये अभी भी उसके पास बचे हुए हैं। ओके, तो अगर आपको ये बोला गया है कि आप पॉकेट मनी पता करो, तो आप पहले ये पता करो उसने पिगी बैंक में कितने पैसे डाले, कितने खर्च किए हैं तो वो तो आपको पहले से मालूम है, कितने सेव किए हैं वो भी मालूम है। इन तीनों को ऐड करने से आपको पता चल जाएगा कि उसके पॉकेट मनी कितना है। तो सारी प्रॉब्लम है ये पिगी बैंक वाली, कि पिगी बैंक में क्या पैसा है वो देख लेते हैं। ओके, तो पूरी प्रॉब्लम डिपेंड करती है पिगी बैंक पर। अगर हम ये पता कर लें पिगी बैंक में कितना पैसा सेव हुआ है इन 31 डेज़ में, क्योंकि जनवरी में 31 डेज़ होते हैं और महीने के एंड तक ऐसा हुआ है, इसका मतलब 31 डेज़ की सेविंग है पिगी बैंक में, वो देखते हैं कितनी है। ओके, तो पिगी बैंक में पहले दिन 1 रुपी, दूसरे दिन 2 रुपीज़, तीसरे दिन 3 रुपीज़, ऐसे चलता रहता है। और महीने के एंड में 31 रुपीज़ होंगे, क्योंकि जनवरी 31 डेज़ का होता है। जनवरी में 31 डेज़ होते हैं, इसका मतलब 31 जैन को 31 रुपये उसने डाले होंगे। चलिए इनका सम पता करते हैं। तो ये एक एपी है, क्योंकि इसमें हर बार आप 1 ऐड करते रहते हो। 1 + 1 2 हो जाता है, 2 + 1 3 हो जाता है, 3 + 1 4 हो जाता है। तो हर बार आप 1 ऐड कर रहे हो, मतलब ये एपी है। इस एपी का फर्स्ट टर्म 1 है, ये फर्स्ट टर्म है, ये 1 है। इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 1 है, क्योंकि आप देखें हर बार आप 1 ऐड कर रहे हैं ना, तो ये कॉमन डिफरेंस 1 हो गया। कॉमन डिफरेंस 1 हो गया। देन इस एपी का जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 31 है, क्योंकि जनवरी में 31 डेज थे और हर दिन पिगी बैंक में कुछ पैसे डाले गए हैं, तो एन हो गया 31। और इस एपी का लास्ट टर्म है 31। ओके, चलिए पता करते हैं टोटल कितना है, टोटल पैसा कितना है। तो सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1d। एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने के लिए n/2 × a + l। ओके, तो यहाँ n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, a मतलब फर्स्ट टर्म एंड d मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। मैं सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है और मुझे l की वैल्यू भी मालूम है। अगर मुझे l की वैल्यू ना मालूम होती तब मैं फर्स्ट ही यूज़ करता। चलिए सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2। लेकिन मुझे n की वैल्यू मालूम है, तो मैं लिखूँगा 31/2, 31/2। देन a + l, a की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 31 है। ओके, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 31/2 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज़ 32। 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 16 मिलेगा, एंड इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 496। ओके, अब कनिका की हम टोटल सेविंग पता करते हैं कितनी है। कनिका ने 496 पिगी बैंक में डाले हैं पूरे महीने में, और 204 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए थे, और 100 अभी भी उसके पास बचे हुए हैं। तो ये टोटल बन जाता है 800 रुपीज़। इसका मतलब उसकी पूरी पॉकेट मनी 800 रुपीज़ थी, जिसमें से इतना पिगी बैंक में चला गया, इतना खर्च कर दिया, इतना उसके पास अभी भी है। सो द आंसर इज़ ₹800। इफ़ देर इज़ एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। Otherwise, I request you to share this video, subscribe the channel. Thank you.